क्या बहुत दिनों से आप सोच रहे हैं कि किसी कॉल गर्ल या वेश्या या रंडी या प्रोस्टिट्यूट को विज़िट करें, उसकी मुलाकात लें? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि आपकी उम्र हो गई है, अब 40 के पार आप पहुंच गए हैं। आप हैं 40 और 40 पर हो रहे हैं नॉटी। आपकी वाइफ की जो योनि है उसमें इतनी कसावट नहीं रही है। आपको कसावट की इच्छा है, आप कसावट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक अलग ही सेक्स के आयाम को महसूस करना चाहते हैं। इसलिए तो कॉल गर्ल के पास जाना चाहते हैं या प्रोस्टिट्यूट को विज़िट करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो पारो है वो आपको छोड़ के चली गई है, इसलिए आप गलियों में जा रहे हैं, उन गलियों में अपनी चंद्रमुखी को ढूंढने के लिए, और जाकर उन गलियों में चिल्ला रहे हैं कि चंद्रमुखी, 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 और इन सेक्स वर्कर्स की सर्विस लेना चाहते हैं। कारण कोई भी हो, अगर आप जा रहे हैं इन सेक्स वर्कर्स के पास में, तो आपको कुछ सावधानियां ज़रूर रखनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप सावधान नहीं होंगे, जब आप कोई सेक्स पार्लर में जा रहे हैं या फिर किसी सेक्स वर्कर को विज़िट कर रहे हैं, किसी वेश्या की सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो आपको लूट लेगी। अगर आपको रोकना है उससे, आपको लूटने से, और आपको उसे लूट लेना है पूरी तरीके से, तो आपको मेरे टिप्स फॉलो करना है फ्रेंड्स। और मेरे टिप्स आपको फॉलो करना है तो आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है फ्रेंड्स। टिप नंबर 1, जब आप किसी वेश्या के पास जाएं तो ये याद रखिए कि शराब पीकर न जाएं। ज़्यादातर लोग होश में वेश्या के पास जाएंगे ही नहीं, और तभी वो जाते हैं कि जब अपना होश खो देते हैं अत्यधिक शराब पीकर। लेकिन दोस्तों, मेरा कहना यह है कि बिल्कुल होश में जाएं, तभी आपको जोश आ पाएगा, तभी आप पूरा आनंद ले पाएंगे। नहीं तो जो पेमेंट आप दे रहे हैं उसका ज़्यादा फ़ायदा वेश्या को होने वाला है और आपको तो नुकसान ही होगा। अगर आप शराब पिए हुए हैं तो आपको मालूम ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप सेक्स करेंगे तब वेश्या आपको कॉन्डोम देगी, ज़रूर देगी, वो खुद ही देगी, या तो आपको लेके जाना है और आप ले जाना भूल गए हो शराब के नशे में, तो वो आपको देगी ही। ये तो प्रोस्टिट्यूशन का प्रोटोकॉल होता है। लेकिन आपके पैसे जो आपके पैंट में रखे हैं, आपने पैंट उतार दिया है, नशे में बिल्कुल पड़े हुए हो, पारों की याद में, चंद्रमुखी की बाहों में, तो वो चंद्रमुखी आपके पैंट में से जो पैसे हैं वो सब निकाल लेगी। हो सकता है कि आपका मोबाइल भी प्रयोग कर ले, आपकी वीडियो फिल्म बना ले, आपकी आधार कार्ड का फ़ोटो खींच ले, और फिर आपके घर पे कोई सीडी आ जाए थोड़े दिन बाद, आप उसको लगाते हो, या पेन ड्राइव आ जाए, लगाओगे तो वही वीडियो क्लिप चलती रहेगी और फिर आपसे ब्लैकमेलिंग का काम शुरू हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। और देखिए, नशे में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो एक नंबर 1 याद रखना है कि अगर आप किसी वेश्या के पास जा रहे हैं और आप उसकी सर्विसेज का पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं, तो शराब पीकर बिल्कुल भी मत जाइए। शराब आप किसी और दिन पीजिए, लेकिन जब आपको वेश्या के पास जाना है आप शराब पीकर मत जाइए। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि उसे आप शराब पिलाइए। सबसे आनंद तभी आता है कि जब औरत शराब पी लेती है और मदहोश हो जाती है। ज़्यादातर वेश्याएं बियर पीना पसंद करती हैं, तो आप उन्हें बियर ऑफ़र कर सकते हैं। नंबर 2 बात जो मैंने आपको बताई उससे रिलेटेड ही है कि जिस रूम में आप वेश्या के साथ संभोग कर रहे हैं, ज़रूर एक नज़र मार लीजिए उसके बाथरूम में, उसके रूम में कहीं वीडियो कैमरा लगा ना हो। अगर वीडियो कैमरा लगा होगा तो वो शूटिंग कर रहे हैं, और ज़्यादातर होटल में जो आप चेक इन करोगे
तो आपका आधार कार्ड मांगते हैं जिसमें आपका एड्रेस है, और फिर ब्लैकमेलिंग का काम हो सकता है। इसलिए आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है कि जो वेश्या से आप मिल रहे हैं, लिप टू लिप किस आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 90% वेश्याएं जो हैं वो लिप टू लिप किस नहीं करती हैं, आपको अलाउ नहीं करेंगी। शुरू में बोल देगी वो कि मैं मुंह से मुंह लिप टू लिप किस नहीं दूंगी, लेकिन कोई कोई मर्दों को बहुत फैंटेसी होती है, वाइफ उनकी ठीक से फ्रेंच किस दे नहीं पाती है, और वो फ्रेंच किस लेने के लिए ही जाते हैं किसी वेश्या के पास। वेश्या को पता लग जाता है कि यार इसकी कमज़ोरी क्या है, फिर एंड में समझो कि आपकी बात तय हुई 3000 में, तो लास्ट में कहती है कि 700 रुपये या 1000 रुपये दो तो मैं आपको फ्रेंच किस भी दे दूँगी। आप समझो नशे में हो शराब के, या नॉर्मल भी सेक्स के नशे में आ गए हो, मदहोश हो रहे हो एकदम, तब वह आपसे 1000 रुपये मांगती है और किस नहीं दे रही है, तो फिर आप दे दोगे 1000 रुपये उसको। इसलिए सेक्स करने से पहले आपको नक्की कर लेना है, आपको पक्का कर लेना है कि क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली हैं। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो समझ लो, तो आप उसका सर्वे करोगे कि नहीं करोगे? डायरेक्टली तो खरीदोगे नहीं, आप जानोगे पहले कि भैया इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मुझे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो ऐसे ही आपको ओपनली बात करनी है, आपको बिल्कुल बेशर्म हो जाना है। एक वेश्या के सामने आप बेशर्म नहीं हुए तो फिर कहाँ होंगे? वाइफ के सामने आप बेशर्म नहीं हो पाए, इसलिए तो आज ऐसा दिन आ रहा है कि आपको जाना पड़ रहा है वेश्या के पास। वहाँ भी आप बेशर्म नहीं हो पाए तो फिर न जाने कहाँ बेशर्म हो पाएंगे। इसलिए बातों को बिल्कुल आप तय कर लीजिए पहले ही, नहीं तो बाद में वो आपको एक्सप्लॉइट करेगी, आपका मिसयूज़ करेगी, ज़्यादा पैसे की डिमांड करेगी। पैसा बिल्कुल तय कर लीजिए। और जो भी खाना मंगाना होगा और शराब मंगानी होगी, अब सेक्स करते करते बीच में वो बोलेगी कि जान बियर मंगवाओ, और मालूम पड़ा वो वेश्या तो 4 बियर पी गई, और एक बियर 150 रुपये की आती है, 600 रुपये आपके निकल गए। और खाना भी उसको नॉनवेज खाना है, आप नॉनवेज खाते नहीं और वो चिकन बिरयानी मंगवाई जा रही है। अब आप शर्म के मारे बोल नहीं पा रहे हो, तो पहले ही बात कर लो उनसे कि ये जो खाना आएगा अभी रात का समय, अगर आप सेक्स कर रहे हैं रात को वेश्या के साथ है, जो खाना है या बियर वगैरह जो भी पीनी है उनको, या तो शेयरिंग बेसिस पे रखो कि आधा वो देगी आधा आप दोगे, या फिर आप जो है उसको बोलो कि वो पैसे में से काटे या इतनी सारी ना मंगवाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वो आपको एक्सप्लॉइट ज़रूर करेगी। कभी भी अपनी वेश्या को अपना फ़ोन मत दीजिए। जब भी आप वेश्या के पास जा रहे हैं, किसी होटल में रुके हैं, तो काउंटर पे ही अपना पैसा जो है वो रख दीजिए। वो काउंटर वाले पे विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा कभी कभी लगा रहता है अगर अच्छे होटल्स में जाएंगे। एक मेरा पर्स है, ये पर्स आप रख लीजिए, इसमें इतने पैसे हैं, उससे कागज़ पे लिखवा लीजिए या तो, और फिर अपना आधार कार्ड वगैरह सब वहाँ रख दीजिए, मोबाइल भी वहाँ रख दीजिए। फ्री होके जाइए सेक्स करने के लिए। नहीं तो क्या होगा कि बीच में मोबाइल बज रहा है और वो वेश्या बोल सकती है कि आपका मोबाइल दो, मुझे कॉल करना है, और पता नहीं वो पाकिस्तान कॉल कर लेगी या समझो बांग्लादेश कॉल कर लेगी, वो जहाँ से आती है क्या मालूम कहाँ से आ रही है वो तो, और फिर वो वहाँ कॉल कर लेगी और फिर आप किसी गलत गतिविधियों में फंस गए तो वो कॉल ट्रेस वेस हो गया है, कोई गलत आदमी को कॉल कर दिया तो। इसलिए अपना मोबाइल कभी भी वेश्या को देना ही नहीं है। वो फ़ोटो खींचना चाहे तो खींचने नहीं देना है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और वेश्या के साथ कभी भी मैंने बताया लिप टू लिप किस नहीं करना है। इसमें खतरा क्या है, वेश्या कोई ऐसा बोर्ड लगा के तो नहीं घूम रही है कि मुझे एड्स है कि नहीं है। बोर्ड लगाती है क्या? नहीं लगाएगी। अगर उसको एड्स है भी कभी कभी, वो आपसे छुपाती है कि नहीं मुझे तो एड्स है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, एसटीडी भी नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कोई भी नहीं है, ऐसा बोलेगी जब आप पूछोगे उससे। लेकिन वो बोर्ड लगा के घूमेगी नहीं, और बेचारी को एड्स हो भी गया है तो आपको बताएगी नहीं, उसका घर भी चलाना है, उसको अपनी आजीविका चलानी है, इसलिए वो सेक्स करेगी आपके साथ। लेकिन चलो कॉन्डोम तो आपने लिंग पे लगा लिया, वहाँ तो आप सेफ हो गए, लेकिन मुंह के अंदर का क्या? अगर यहाँ पे उसको ब्लीडिंग हो रही है और आपको भी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग इन द सेंस कि आपकी डेंटल प्रॉब्लम है, दांत में जो आपके गम्स हैं, जबड़ा है,
और गम से इस एरिया में ब्लीडिंग है उसको भी है, और आप किस करते हैं उसका ब्लड आपके ब्लड से टच हो गया तो भी एड्स हो जाएगा। ऐसे ही योनि में, ऐसे तो वेश्या की योनि में कोई मुंह डालता नहीं है। वही कह रहा हूँ कि नशे की हालत में आप कर देंगे ये सब। नशे में आ गए, चंद्रमुखी आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं नहीं छोड़ूंगा, आज मैं मुख मैथुन करूंगा, बोले ले कर ले, तो वो दे देगी अपनी योनि। लेकिन जब आप वहाँ किस करते हैं, लिक करते हैं या चूसते हैं, अगर वहाँ पे थोड़ा भी इन्फेक्शन या कट हुआ या क्योंकि हो सकता है, क्योंकि बहुत रफ सेक्स करती हैं वो, दिन में 10 क्लाइंट से मिलती हैं वो, और एड्स होने का बहुत खतरा रहता है। वो ब्लड अगर आपके मुंह के ब्लड से, यानी दांत में प्रॉब्लम है, उस ब्लड से टच हो गया तो एड्स हो सकता है। सिर्फ योनि से ही नहीं, ये भी एक कारण एड्स का हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब आप एक रंडी से मिलने उसके बाद निकलने से पहले अच्छे से स्नान कर लें, क्योंकि स्किन डिजीज़ भी हो सकता है। मेरे दोस्त एक दो जगह गए थे, उसके अगले दिन ही उनको भयंकर स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब ऐसे ऐसे कुछ रैशेस निकल आए। तो इससे बचने के लिए भी आप स्नान शुरू में भी कर लें, जाने से पहले उनको भी अच्छा लगे, और निकलने से पहले भी आप ज़रूर नहा लें, जिससे इन्फेक्शन का डर कम रहेगा। तो ये मैंने आपको टिप्स बताई हैं जिससे कि आपकी सुरक्षा बनी रहे जब आप वेश्या के पास जाएं। आप लूट न जाएं बल्कि आप लूट के आएँ। ओके, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।